पर खड़े हो रहे हैं। देखिए नेताजी आखिर क्या बोल गए हैं, वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या वाकई में सूट करता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? जनप्रतिनिधि हितैषी होता है जनता का, ना कि उसका दुश्मन होता है, जैसा वो बयान दे रहे हैं। बिल्कुल रितु, देखिए जिस तरीके से सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान आया है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो रोल मॉडल होता है और उसके कहे बयान को उसके द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है उसकी तरफ प्रेरित जनता होती है। और यदि कोई सांसद किसी जनता को किसी बात के लिए प्रेरित करे तो निश्चित तौर पर उसका असर होता है और लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने जिस तरीके का बयान दिया है उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाने में लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीते दिनों बैठक कर इस बात के निर्देश दिए थे कि नशा मुक्ति को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए और नशे के कारोबार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। लेकिन जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, वो जलकर चुकाने के लिए जिस तरीके की जनता को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ आप नशा कर सकते हो, शराब का सेवन कर सकते हो, गुटखे का सेवन कर सकते हो, सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जलकर आपको देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बिजली बिल आखिर विपक्ष क्या सोचता है? अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि कुछ भी हो पानी की कीमत समझिए, भले चाहे कोई भी नशा करिए, चाहे दारू पीजिए, चाहे थिनर सूंघिए और तमाम तरह के नशे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी का ये पहली बार नहीं है बयान। इस तरह के बेतुके बयान पहले भी दे चुके हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और अन्य तरह के विभिन्न विवादास्पद बयान देते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कभी ऐसे नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कभी संज्ञान लिया गया और परिणाम ये है कि उन्होंने इन चीजों को आदत बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान घोर आपत्तिजनक, घोर निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भाजपा ने बना रखे हैं जो इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि कभी जनता का भला नहीं कर सकते। अजय जी, गलत मैसेज पूरी तरह से स्प्रेड किया जा रहा है जनता में, आम जनता में वो मौजूद हैं। एक हितैषी होता है जनप्रतिनिधि, पर दुश्मन की तरह अगर बातें करें कि आप कुछ भी करिए, कोई भी नशा करिए चलेगा, पर पानी की कीमत समझिए। आखिर आप इसे किस तरह देखते हैं, किस तरह से इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे आप? देखिए रितु जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जनार्दन मिश्रा जी का पहला बयान नहीं है। इसके पहले वो महिलाओं को गंदी दवाइयां और अन्य तरह की सामग्री से संबंधित बयान दे चुके हैं और पहले भी 3-4 बार विवादास्पद बयान पॉलिटिक्स डोमेन में दे चुके हैं। उस समय भी काफी हंगामा मचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ना ऐसे नेता से कोई जवाब तलब किया गया, ना कभी संज्ञान लिया गया। परिणाम है कि ऐसे नेताओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो इस तरह का जनता के ऊपर विवादित बयान टिप्पणी कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय। जनता को नशे के लिए कहना और जनता के ऊपर एक तरह से आरोप मढ़ना जैसे आम जनता केवल और केवल नशे में रहती हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सत्ता का मद हो गया है। उस सत्ता के मद में चूर होकर भाजपा के नेता अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। हम मांग करते हैं भाजपा ऐसे नेता के ऊपर कार्रवाई करे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी और इन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंडला जबलपुर मार्ग निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखे जाने पर प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने एक बड़ा बयान दिया है। भार्गव ने कहा कि मैंने मंडला आने के दौरान मंडला जबलपुर मार्ग को देखा है, निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना है। इस बाबत उन्होंने भारत सरकार और निर्माण एजेंसी को पत्र लिखने की बात कही। साथ ही कहा कि अब इसमें क्या बेहतर हो सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जो चीफ इंजीनियर हैं आरडीसी के मिश्रा जी, वो भी यहीं पर हैं। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। आरडीसी की उसके लिए निर्माण एजेंसी थी, तो पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी। मैंने भारत सरकार को ही पत्र लिखा था और हमने अपने आरडीसी के जो एमडी हैं उनके लिए भी लिखा था। अभी मैं लौट के जाऊंगा तो इसके लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं और अच्छा मार्ग
इससे जो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ मैंने देखा पुलियाँ भी थोड़ी बहुत क्रैक हुए हैं, तो इनके लिए हम सुधारने का काम करेंगे। और जो आपकी आकांक्षा इच्छा है, क्षेत्र के लोगों की इच्छा है, उसको हम पूरी करने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे गोपाल भार्गव को। उनका साफ तौर से कहना है कि जो सड़कों का काम किया गया, जिस तरह की गुणवत्ता के साथ काम होना था, वो काम नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, दिली बात जुबान पर आ गई है, अपनी ही सरकार को घेर लिया है गोपाल भार्गव ने। देखिए ऋतु, कहीं ना कहीं ये बात जुबान पे आनी इसलिए भी लाजमी थी क्योंकि आज खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जलपुर शहर और मंडला में भी थे और अमूमन गुणवत्ता को लेकर के वो हमेशा से ही बेहद हमने देखा है गंभीर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका नमूना आज पेश हुआ। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जो है उन्होंने जलपुर मंडला मार्ग जो कि करीब 90 किलोमीटर का है और इसकी गुणवत्ता के जो बातचीत है, जो सवाल है, वो आज से नहीं तकरीबन 4 साल से लगातार इसकी गुणवत्ताहीन सड़क का मसला उठता आ रहा है। लेकिन अब जाकर के देर से जरूर आए, लेकिन अब जाकर के कम से कम बीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है, इसे बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो निर्माण एजेंसी है उसने इसमें घपला घोटाला जरूर किया होगा, क्योंकि जिस मात्रा की राशि इस पूरी सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी उतने लागत से निर्माण नहीं कराया गया और गुणवत्ताहीन सड़क हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सरकारी जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं निर्माण कार्य को देखने की और उसे किस तरीके से किया जा रहा है इसे परखने की, उस गुणवत्ता को जो पैमाना तय करना था, वो उस सरकारी महकमे ने भी कहीं ना कहीं गलतियां यहां पर की हैं। तो आखिर किस दिशा में कार्रवाई आगे होगी, क्या ठेकेदार कंपनी पर कोई एक्शन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ले देके आज कम से कम मंत्री महोदय ने तो स्वीकार किया कि सड़क गुणवत्ताहीन है। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक। तो आप सड़कों को लेकर के गोपाल भार्गव को सुन रहे थे। उनका साफ तरह से कहना है कि जो सड़कों का निर्माण में काम होना चाहिए था,